अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त आपको चपराट सेक्टर 0 लाइन बाउंड्री सियालकोट से रिपोर्ट कर रहा हूँ और ये सालेपुर गांव है। और यकीन कीजिए सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो आपको इस वीडियो में नज़र आ रही होंगी। स्कूल तबाह हो चुके हैं, लोगों के मकानात तबाह हो चुके हैं और 10-10 फुट पानी ने बिल्कुल लोगों को सड़कों पर ला के खड़ा कर दिया। ये इस वक्त आपको मैं एक छोटे से गाँव सालेपुर की मनाज़र दिखा रहा हूँ और पानी अभी भी खड़ा है। पानी रात ज़्यादा हो गया था और एक जो बंद था वो हिफाजती बंद ठीक से नहीं बनाएगा, जिससे कितने ज़्यादा जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आ गए। सामने आप देखें ज़रा कितना ज़्यादा आपको पानी नज़र आ रहा होगा। अब जो हज़ारों एकड़ पे मुहित जो फसलें हैं वो इस वक्त लोगों की तबाह हो चुकी हैं, लोग बेआसरा हो चुके हैं। इस्लामाबाद से हम यहाँ पे पहुँचे और जनाबे वाला हम ये देखना चाह रहे थे कि सियालकोट के क्या मनाज़र हैं, सियालकोट में जो सैलाब के बाद क्या सूरत हाल है। और यकीन कीजिए पूरे रास्ते मुझे कोई इमदादी कैंप, कोई रिलीफ कैंप, कोई किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई। ये आप लोगों की फसलें देखिए, पूरी पूरी फसलें इस वक्त तबाह हो चुकी हैं और जनाबे वाला लोगों के लाखों रुपए के जो मवेशी हैं वो बारिश की नज़र हो गए। किसी किस्म की कोई इमदाद लोगों को नहीं दी जा रही और हद निगाह आप देखिए हर तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा। और ये आप देखें दीवारें, स्कूल की दीवारें इस वक्त बिल्कुल टूट फूट चुकी हैं। लोग इस वक्त भूख और फ्लास की चक्की में पिसे हुए हैं। किसी किस्म की कोई इमदादी जो कार्रवाई है वो नहीं हो रही। हल्का सा इस इलाके के हवाले से जानते हैं, यहाँ के मकामी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा मुख्तसर बताइएगा कितने गांव ज़रा ये इफेक्टेड हुए हैं और क्या कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको बेहतर पता होगा यहाँ का। जी भाईजान, मैं अभी जो देख रहा हूँ इस गांव में, ये सालियापुर गांव है, इसके साथ तकरीबन कोई 10 से 15 गांव और हैं जो मुतासर हो गए। ये बिल्कुल मुतासर गांव है, इनमें कोई इमदाद का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा और इधर तक कोई भी ऐसा लोग नहीं पहुंचे जो इनके मदद कर सके। इनको राशन की सूरत में, इनके जो माल मवेशी हैं, इनकी माल मवेशी के लिए कोई चोकर वगैरह, कोई इनके माल मवेशी की देखभाल के लिए कोई इन लोगों को मिल जाए। इन लोगों की ज़मीन तो बिल्कुल जो फसलें थी वो तो तबाह हो चुकी हैं, चारा वगैरह बिल्कुल नहीं है, भैंसों के लिए भी चारा नहीं है और लोगों को खाने के लिए भी नहीं है। अगर कोई कुछ किसी के पास है तो वो घर में ही ख़राब हो गया। वो घर में कैसे ख़राब हो गया? पानी पड़ा है, पानी की वजह से वो जितना भी राशन था, वो जितना भी अनाज था, वो घर में ही ख़राब हो गया। वो लोग अभी यहाँ से घर से वो जितना भी अनाज है वो उठा के बाहर फेंक रहे हैं। वो इस सूरत में फेंक रहे हैं कि वो घर में बदबूदार हो गया है। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है और नुमाइंदों से भी अपील है कि आप आएँ, इस इलाके का विज़िट करें। इधर बहुत सारे लोग मुतासर हैं और आके इन लोगों की मदद करें। बहुत शुक्रिया जी, आपने मकामी भाई की हमारी गुफ्तगू सुनी। यहाँ के लोकल हैं, इनको यहाँ के जो इलाके हैं उनका पता होगा। दर्जनों देहात जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब हैं। लोग बेसरोसामानी में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आएगी, कोई हेल्प करेगी, लेकिन ताहाल किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं की, बल्कि जितना भी सिलसिला है जस्ट फ़ोटोशूट सोशल मीडिया की हद तक है। मज़ीद जो भी सियालकोट के जो इफेक्टेड एरियाज़ हैं आपको उनका विजिट करवाएंगे, आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या हालात हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।